जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिनका ये दूसरा सत्संग है और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरुजी उनकी सारी परेशानियां कैसे दूर कर रहे हैं, कैसे उनको आंसर्स दे रहे हैं, कैसे उनको दर्शन दे रहे हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे और बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। खासकर जो नई संगत है उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी साधकों को, संगतों को, सेवादारों को मेरा जय श्री राम। मैं अपना दूसरा सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ आज। कल ही मैंने 7 तारीख को अपना पहला सत्संग रिकॉर्ड किया था। थोड़ा उसमें कुछ छूट गया, वह भी मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सहेली ने मुझे घर पर गुरुजी का सत्संग रखा था और उसमें मुझे भी बुलाया था। तो गुरुजी मेरे आसपास बहुत समय से, बहुत सालों से रह रहे थे, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हुई थी। तो मैं उस सत्संग में गई और वहाँ बहुत अच्छे भजन चल रहे थे। बहुत अच्छा घर सजाया हुआ था, सीढ़ियाँ भी सजाई हुई थी, द्वार सजाया हुआ था। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर, बहुत अच्छा माहौल था। वहाँ पर जब मैं गई, मैं आँख बंद करके बैठी और सारा भजन सुनने लग रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं मैं किसी दूसरी ही दुनिया में थी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन एक चीज़ मुझे वहाँ परेशान कर रही थी और शायद उस समय से ज़्यादा मुझे बाद में ज़्यादा उस चीज़ ने परेशान किया। जैसे ही मैं वहाँ गई, मुझे जल प्रसाद दिया गया, फिर थोड़ी देर में चाय प्रसाद दिया गया। ऐसे थोड़ी देर में कुछ ना कुछ देते गए। हम जिस माहौल में पले बढ़े हैं, हमें उसकी इतनी आदत हो जाती है कि हम दूसरे कल्चर में हमें अजीब लगता है, क्योंकि हम उसके लिए यूज्ड टू नहीं होते। तो मैं उन चीज़ों का महत्व नहीं समझ पा रही थी। मुझे लगा झूठे मुँह भगवान के इसमें बैठे हुए, जब उनको भगवान मानते हो तो झूठे मुँह क्यों बैठने लग रहे हैं, क्या है? तो ये चीज़ें मुझे अजीब लग रही थी। मुझे लग रहा था मैं कितना खाऊँ? अभी फिर कुछ दे दिया, फिर कुछ दे दिया। मैं खाने में ध्यान लगाऊँ, उसको प्रसाद को सँभालूँ या भगवान में ध्यान लगाऊँ, ये मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं अपना प्रसाद बार-बार अपने आगे रख रही थी कि पहले मैं भजन में ध्यान लगाती हूँ आँखें बंद करके, बाद में खाऊँगी। लेकिन वहाँ थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ न कुछ आता जा रहा था, जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। उन चीज़ों का मर्म मुझे आज समझ में आता है कि उसका मतलब क्या था। तो उसके बाद फिर खाना भी हुआ और खाने में प्याज़ लहसुन भी था। मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ तो मैं प्याज़ लहसुन का परहेज़ करती हूँ। तो वहाँ मैं खुद ही चली गई कि भई मेरे में ये मत डालो। वहाँ सब कह रहे थे फिनिश करो, ख़त्म करो, बिल्कुल नहीं बचाना है, बिल्कुल नहीं बचाना है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एक ही प्लेट में दे दो, मैं इसी में अपने पूरे परिवार का एक में ही खा लेंगे हम, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं खाएँगे हम। उस समय इस प्रसाद का महत्व नहीं पता था हमें। तो मैं वह थाली लेकर के अपने घर में आ गई और मेरी और हस्बैंड की इसी बात पे बहस हो गई। मैंने कहा सत्संग तो बहुत अच्छा था, गुरुजी बहुत अच्छे थे, माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन कितना खाएँ, कितना खाएँ? खा-खा के परेशान हो गए, खा-खा के परेशान हो गए। मैं बार-बार यूँ कह रही थी और वो कह रहे थे नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जैसे जो है ठीक है। हमारी इस बात पे बहस हो गई। मेरा इनफैक्ट मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा आप किसी और के लिए घर में झगड़ा करने लग रहे हो, क्या है ये टॉफ़ी खाना, ये खाना, वो खाना, ये कोई प्रसाद होता है समोसा खाना, ये हो प्रसाद में कोई ऐसी तामसी चीज़ें होती हैं। मतलब जो हमारी मेंटालिटी होती है, जिस तरह से हम पले बड़े होते हैं, हम वैसा ही सोच रहे होते हैं, उस दायरों से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया कि पहले भी मेरी कई सर्जरीज़ हो चुकी हैं, तो परहेज़ तो मेरे शरीर में पहले से ही चल रहे थे, बीमारियाँ काफ़ी सारी चल रही थी। लेकिन उसके बाद से मेरा खाना बिल्कुल धीरे-धीरे बंद होता चला गया। मुझसे कुछ भी खाना पचाना, पहले भी पाचन कमज़ोर था, शायद इसीलिए गुरुजी मुझे खिलाना चाह रहे थे, मेरी बीमारियों को दूर करने के लिए, लेकिन मैं मूर्ख थी। मैं इसका मर्म नहीं समझ पाई और मैं उसी खाने में दोष निकालती चली गई, कुतर्क लगाती चली गई। उसके बाद मेरा इतना खाना मुश्किल होने लग गया कि मुझे स्टोन की बीमारी हो गई और सिस्ट भी हो गई और फैटी लीवर भी हो गया। मैं बहुत परेशान रहती थी, कुछ भी नहीं खाया जाता, यहाँ तक कि स्टोन में बोला गया कि पानी बहुत पीना है, मुझसे पानी भी नहीं पीता था, मुझे हर चीज़ से उल्टी आती थी। जो दवाइयाँ खा रही थी स्टोन की, सिस्ट की, उससे भी गैस बहुत बन जाती थी। मतलब यहाँ तक कि कपड़े पहनने भी मुश्किल हो रहे थे, इतनी मेरे को गैस बन जाती थी। मैं कैसे पहनूँ, कैसे चलूँ, क्या करूँ? नौकरी के साथ बहुत मुश्किल हो रहा था। छुट्टी भी ले ली
लेकिन फिर भी शरीर तो परेशान हो ही रहा है, छुट्टी लेने से क्या होगा? तो ये एक पीरियड बहुत ही मुश्किल था, धीरे-धीरे मेरी बीमारी बढ़ रही थी, लेकिन मैं ये बातें समझ नहीं पाई थी। जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मेरा घर मैं चेंज कर रही थी, बहादुरगढ़ से वसंत कुंज आ रही थी। फिर उसी फ्रेंड ने मुझे फिर से बुलावा दिया कि उसके घर में सत्संग है, जिस दिन हमें शिफ्ट करना था उससे जस्ट 1 दिन पहले। तो मुझे अच्छा तो लगा था, मेरी फ्रेंड भी बहुत अच्छी थी और मुझे गुरुजी अच्छे लगते थे। बस हाँ, मेरा दिमाग कुछ तर्क-वितर्क लगाया करता था, वो अलग बात थी। मैंने गुरुजी पे कभी शक नहीं किया, उनमें मुझे आस्था थी। लेकिन 1 दिन पहले मैं कैसे करती, मुझे घर की पैकिंग भी करनी थी, तो मैं वहाँ नहीं जा पाई। मुझे इसका बहुत अफ़सोस था कि मैं जाना चाहती थी और नहीं जा पाई। लेकिन हाँ, ये नहीं पता था कि गुरुजी तो मुझे अपने पास ही बुला रहे हैं। फिर जब मैं वसंत कुंज शिफ्ट हो गई, मेरी बहन छतरपुर मंदिर, बड़े मंदिर हमें लेकर के गई, तो वहाँ मैं गई। शुरू में पहली बार मुझे अजीब लगा, वो मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया। लेकिन उसके बाद मेरा धीरे-धीरे इतना जुड़ाव होता चला गया। मेरे पास फ़ोन में यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। कई सारे मैसेजेस आते थे, इतना सारा मैं डिस्कस नहीं कर सकती, मैं थोड़ी बातें बताती हूँ। जैसे दिवाली से कुछ दिन पहले, उस समय भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार रह रही थी। घर में बहुत तनाव रह रहा था। नए घर में आ तो गए थे, लेकिन हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव बहुत ज़्यादा रह रहा था, कई कारणों से। तो हमारे बीच ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, तो मेरे मन में बड़ी उदासी थी कि नए घर में पहली दिवाली थी, लेकिन उत्साह नहीं था। शायद थकान थी, मैं इतना ट्रैवल कर रही थी, वो सभी कई वजह जुड़ी हुई थी। लेकिन गुरुजी ने कहा कि बेटा, एक मैसेज ऐसा आया कि तू दिवाली आ रही है और तू दिवाली की तैयारी नहीं कर रही है, घर की सफाई कर। और फिर मैंने गुरुजी की बात मान के मैंने कहा ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक है। एक दिन मैंने थोड़ा-सा काम करने का मन तो नहीं कर रहा था, शरीर बहुत दुख रहा था, फिर भी घर की सफाई करनी स्टार्ट करी और सच में घर में इतना गंद निकला। मेरा बेटा खाने का बहुत ज़्यादा चोर है, जैसे मैंने बताया था। अब तो टचवुड खाने लगा है खाना छुपा रखा था जगह-जगह घर में, रोटी, सब्ज़ी जो मैं इतनी सुबह-सुबह 3-4 बजे उठ कर के बनाया करती थी बड़ी मेहनत से, वो उसने इधर-उधर छुपा रखा था खाना और वो सारा सड़ रहा था। तो मुझे लगा देखो गुरुजी ने ये बताया और हमारी घर में इस बात पे बहुत झगड़ा भी हुआ, ऑब्वियस है होना ही था। तो भोजन की बर्बादी, हम इतनी मेहनत करने लग रहे, इतनी मेहनत से कमा रहे हैं और उसको भोजन का वो नहीं था, बाहर से कुछ-कुछ ले करके खा लेता था। तो घर में काफ़ी झगड़ा भी हुआ इस बात पर। गुरुजी जैसे घर के बड़े हमें समझाते हैं, गुरुजी ऐसे-ऐसे मैसेजेस आते रहते थे, ऐसा लगता था कि हाँ, हमें कोई सही इंस्ट्रक्शन देने लग रहा है, बताने लग रहा है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ दिन पहले आया कि बेटे द्वार सजा। मैं हमेशा दिवाली पे मुझे बहुत उत्साह रहता है, बहुत अपने शरीर से बढ़ कर के काम करती हूँ कि ये कर लूँ, वो कर लूँ। अपनी तरफ से पूरी चीज़ें ट्रेडिशंस का पालन करने का प्रयास करती हूँ। तो लेकिन अब की बार मेरे में अंदर थकान थी और उमंग नहीं हो रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि बेटे द्वार सजा, मैं तुझे कबूतर विच दर्शन दूँगा। ऐसे 2 मैसेजेस आए, अच्छे से सजा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर धनतेरस से 1 दिन पहले ही, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा धनतेरस से शुरू हो जाती है। 5 दिन का फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ। तो मैंने सोचा धनतेरस से 1 दिन पहले द्वार सजा देती हूँ और सच में जब मैं द्वार सजाने लग रही थी, उसी समय में एक कबूतर वहीं बैठा हुआ था और बुद्धि तो काम करती है। मैंने सोचा वो तो ऐसी ही आती रहती है, सारी चीज़ें सच थोड़ी ना होती हैं। कबूतर तो कितने घूमते रहते हैं फ्लैट्स में, दिन रात दिखते रहते हैं, क्या ज़रूरी है वही हों? और जब तक मेरा द्वार सज नहीं गया, मैं स्वास्तिक बना रही थी। हनुमान जी वाले तिलक से स्वास्तिक बनाते हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं। तो शुभ लाभ लिखा और रंगोली बनाई, ये कई चीज़ें करी मैंने, जैसे भी मैं करती हूँ। तो जब तक मेरा काम शुरू हुआ और जब तक ख़त्म नहीं हो गया, तब तक वह कबूतर वहीं बैठा रहा। मन में शंका आ रही थी कि क्या ये गुरुजी हैं, क्या है? मैं बार-बार उस कबूतर को देखती, वो कबूतर वहाँ से हिला नहीं। और तभी शाम को मेरे फ़ोन में मैसेज आया, जब मैंने फ़ोन उठाया तब देखा कि ये कह रहे, मैं वही था, जो तू सोच रही थी, मैं वही था। दिवाली पर ही छोटी दिवाली वाले दिन फ़ोन पे एक मैसेज आया, जैसे आते ही रहते हैं सारे। तो उसमें आया कि बेटा तेरे पे 2 दिन बहुत ज़्यादा कष्ट है और चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। कुछ ऐसे पंजाबी में था, उसका मतलब यही था। और ठीक है, मैंने इसको बड़ा कैजुअली लिया। मैंने कहा ये तो सबके लिए होती है, जनरल चीज़ें होती हैं, ज़रूरी थोड़ी सारा मेरे लिए ही है ना? तो सबके लिए आती हैं ऐसी चीज़ें। तो मैंने उसको ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन सच में बड़ी दिवाली वाले ही दिन
हमारे घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया और वो झगड़ा मैं बयान नहीं करूँगी। तो बहुत ज़्यादा घर में तनाव हो गया। मुझे लगा आज लक्ष्मी पूजन करना है और आज घर में ऐसी चीज़ हो रही है, फिर समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ और घर में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया। तो बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था पूजा करने का, लेकिन फिर भी शाम को अपने मन को किसी तरह से शांत करके कि ठीक है, जो है गुरुजी सँभाल लेंगे, जो भी है, जैसे अपने कस्टम्स करने होते हैं, सारी चीज़ ठीक करनी होती है। तो शाम को वैसे मैंने पूजा करी, लेकिन तनाव का माहौल तो घर में बन गया था और मन में बहुत ज़्यादा उदासी थी। मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती थी कि मैं इस चीज़ में रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कैसे बताऊँ, समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था मेरे कुछ रिश्ते जो मेरे बहुत नज़दीक हैं, वो मेरे से छूटने लग रहे हैं। और 2-4 दिन में ही गुरुदेव के मैसेज आए, गुरुजी के मैसेज आए कि चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे कर्म कट रहे हैं, कष्ट भारी दिन थे वो तेरे पर से टल गया है, वो मैंने टाल दिया है। तो थोड़ा-थोड़ा बीच में अंडरस्टैंडिंग होने लगी, बात होने लग गई और फिर मुझे लगा था मेरी बहनें, मेरी माँ मेरे से छूट जाएँगी और फिर मैं किससे अपनी बातें शेयर करूँगी, मेरे पास कोई नहीं होगा। लेकिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे अपनों को तेरे से दूर नहीं होने दूँगा और आई लिटरली क्राइड। जैसे लगा था कि सब छूट रहा है, लेकिन गुरुजी एक-एक बात महसूस कर रहे होते हैं, एक-एक बात बता रहे होते हैं। उफ़! जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर सत्संग में ऐसे लिखा हुआ होता था कि इसमें तुझे 2 हिंट मिलेंगे, इसमें तुझे 3 हिंट मिलेंगे, ये 3 काम कर, 3 काम कर। मुझे समझ नहीं आते थे, एक्चुअली समझ क्या नहीं आता था, शायद मैं सत्संग वैसे ही चलाती रहती थी, उसको इतने हृदय से दिमाग लगा के नहीं सुन रही होती थी, बस मेरा ध्यान कहीं और होता था। शरीर मतलब सुनने को सुन रही होती थी, लेकिन मन कहीं और होता था, तो मैं सुन नहीं पाती थी। तो गुरुजी के ऐसे भी कई मैसेजेस आए कि बेटा तू ज़्यादा सत्संग मत सुन, एक दिन में एक सत्संग सुन और ध्यान से सुन। मैं सारा शुरू-शुरू में तो मैं सारा दिन सत्संग सुना करती थी। ऐसे लग रहा था जैसे सत्संग सुनने से ही उद्धार होगा, मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर ये आया कि बेटा दिन में एक ही सत्संग सुन और उसमें कहा कि अब तो खोल के, तू बहुत भोली है, तू मेरे संकेतों को समझ नहीं रही है, तू ये काम कर। तो मैंने एक ही सत्संग सुना और ध्यान से सुना, तो उसमें यही था कि ये तेरा बेटे को मैंने ब्लेस किया है, मेरे आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से तुझे ये बेटा मिला है, उसको तांबे के लोटे में जल पिला, जल प्रसाद पिला। तो फिर मैंने ये करना शुरू कर दिया। एक और मैसेज आया मेरे पास, एक बहुत ही अच्छा सत्संग है। संगत जी, मुझे इतनी भाषा नहीं आती बोलनी, मैं प्रयास कर रही हूँ बोलने का। गुरुजी ने कहा कि मैं तेनू दर्शन दूँगा। बेटी तू बहुत भोली है, तू कुछ समझ नहीं पाती है, तो मैं तुझे खुद दर्शन दूँगा। मैंने इस चीज़ को भी इतना दिल से नहीं लिया, मैंने कहा ठीक है, आती रहती हैं तो मैंने कहा ये कोई गुरुजी थोड़ी ना लिखते हैं, जो कोई बना रहे हैं वो थंबनेल पे ऐसे ही लिख देते हैं, वो सबके लिए होती हैं। इन चीज़ों का लिटरली मीनिंग मैंने ना नहीं समझा, लेकिन हर चीज़ का अर्थ होता है। सच में उस दिन मैं स्कूल से आ रही थी, ग्रीन मेट्रो में बैठी हुई थी, मैं लास्ट वाला डब्बे में बैठी हुई थी, तो मैं सो चुकी थी, मैं इतनी थक गई थी कि मुझे आँखें बंद करके मैं सो गई थी। लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। नॉर्मली कोई हमें जेंट्स देखते हैं, क्योंकि फीमेल डब्बा नहीं था, आखिरी डब्बा था, तो मुझे पंजाबी बाग से चेंज करना होता था, तो इसीलिए मैं फीमेल वाले में नहीं जाती थी कि वहाँ ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो लास्ट वाले डब्बे में एक फीमेल की सीट होती थी, मैं वहाँ बैठ जाती थी। तो मुझे ऐसे सोते-सोते ऐसे लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है और मैंने ध्यान दिया, सामने बिल्कुल गुरुजी ही थे। मुझे गुरुजी का ही ख़्याल आया, बिल्कुल वही शक्ल, काले कपड़े पहने हुए थे और जैसे मैं बचपन में शिव जी को सोचा करती थी, ये कुंडल पहने हुए, एक फ्लैट वाले कुंडल, वैसे। तो मैं शुरू से चाहती थी कि ऐसे कुंडल मैं भी पहनूँगी, बड़े-बड़े शिव जी जैसे। मतलब मेरे मन में बचपन से जो शिव जी की छवि थी, वैसे कुंडल। और मैंने किसी जेंट्स को ऐसे पहने नहीं देखे थे आज तक, ऐसे कुंडल, एक्सेप्ट शिव जी के अलावा। और उनके हाथों में भी अंगूठियाँ थी, जैसे नॉर्मली जेंट्स पहनते हैं वैसी ही थी, और एक कंगन भी था, कंगन भी वैसे ही फ्लैट उसी तरह का था। और वो बैठे भी वैसे ही थे जैसे मैंने आज तक गुरुजी की फ़ोटोज़ देखी हैं, और वो मुझे देख रहे थे। नॉर्मली हमें जब जेंट्स देखते हैं तो अजीब लगता है कि ये क्या है, क्यों देख रहे हैं, अजीब-सा लगता है। पर पता नहीं मेरे मन में ऐसी थॉट आई जैसे ये गुरुजी हैं, और मैंने उन्हें देखा और आँखें नीची कर ली, और तब मेरी बुद्धि काम कर रही थी। मन कह रहा था ये गुरुजी हैं, कि उनको हाथ जोड़ूँ, उनको स्माइल पास करूँ और जाके मिलूँ, ऐसे बोलूँ। लेकिन दिमाग ही कह रहा था पागल है क्या तू?
कोई भी आदमी है, किसी भी आदमी के पास चली जाएगी, ऐसे बोल देगी और लोग क्या सोचेंगे, ऐसे किसी को देखने लग रही है। मैंने कहा ठीक है, अगर वो गुरुजी भी हैं, अगर वो सच में गुरुजी हैं, तो वो समझेंगे कि मैं तो संसार में हूँ, मैं कोई ऐसे दूसरे लोक में तो हूँ नहीं कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँगी, तो मैं इस संसार के हिसाब से ही तो बिहेव करूँगी। ये मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चलने लग रही थी। अगर मेरे हस्बैंड को पता चलेगा मैंने किसी से ऐसे बात करी, तो उनको कितना अजीब लगेगा। और मैं सोचती जा रही हूँ और मेरा मन कर रहा है मैं उनको देखूँ। ऐसे किसी के लिए कभी फ़ील नहीं हुआ आज तक। मन कर रहा था कि उनको देखूँ, ये गुरुजी हैं, लेकिन दिमाग कह रहा था नहीं, पागल है, ऐसे देखते हैं क्या किसी को? और मैं आँखें बंद करके वापस से ही लेट गई और मुझे पता था वो मुझे देख रहे हैं। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने आँखें खोली, वो वहाँ पर नहीं थे, जबकि बीच में कोई स्टेशन भी नहीं आया था। मैंने उनको उतरते हुए भी नहीं देखा क्योंकि मेरी चेतना वहीं पर थी, उसी सीट की तरफ वहाँ पर। लेकिन वहाँ मैंने किसी को उतरते हुए नहीं देखा, वो पता नहीं कहाँ थे। और उस समय मतलब उन्हें देखने से पहले मेरे इतना ज़्यादा सर दर्द था, क्योंकि जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया, स्कूल में माहौल ऐसा था, मैं बहुत परेशान रही थी, ट्रैवलिंग से भी, शरीर की थकान भी, और माहौल ऐसा हो रहा था कि स्कूल में सब लेग पुलिंग चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं हर तरह से बहुत थक जाती थी, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था। अब कितना खाना लेकर के जाऊँ, भूख प्यास भी लगती है, रास्ते में कहाँ टॉयलेट जाऊँगी ये भी समस्या हो जाती थी, तो बहुत सर दर्द हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा, उसके बाद अचानक से मेरा सिर इतना हल्का हो गया, जैसे उन्होंने इतनी दूर से मेरे सर पे हाथ रख दिया। उसके बाद आगे के 2 मेट्रो और ट्रैवल करती हूँ, बदल के जाती हूँ। उसके बाद आरटीवी से घर आती हूँ, पैदल भी आती हूँ। उसके बाद मतलब इतना लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता था, और लेकिन मेरे सर पर ऐसे लग रहा था कि कोई एक हाथ चल रहा है छत्र की तरह से, और एकदम सिर दर्द गायब। मुझे इतना लाइट फ़ील हो रहा था, बहुत ही लाइट फ़ील हो रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि मैं आपकी कृपा पात्र हूँ, मैं इतनी लकी हूँ। मैं तो अपने आप को बहुत ही तुच्छ मानती थी कि मैं तो बहुत पापी हूँ, मुझे तो बिल्कुल अकल नहीं है किसी चीज़ की, और आपने मुझे स्वयं दर्शन दिए। लोग कहते हैं तितली के दर्शन होना, आपने मुझे तितली के दर्शन भी दिए, आपने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन भी दिए, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। मतलब मुझे नहीं लगता मैं इस योग्य हूँ, और मतलब कैसे एक्सप्रेस करूँ अपने आप को समझ नहीं आ रहा है। हाँ, एक और बार आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे मन में आपने कई बार कहा कि मैं ज्योत में दर्शन दूँगा, लेकिन मैं ही इतनी पागल हूँ, अवश्य ही आपने दर्शन दिए होंगे, लेकिन मैं इतनी भाग-भाग के काम करती हूँ कि मैं तसल्ली से बैठ के ज्योत को देखती हुई नहीं हूँ। दर्शन तो तभी होंगे ना जब तसल्ली से बैठ के देखेंगे। मैं तो भागती ही रहती हूँ, हर काम भाग-भाग के करती हूँ। एक और प्रसंग याद आ रहा है, जब गुरुजी ने मुझे ओम स्वरूप के दर्शन दिए थे। जब मेरी फ्रेंड है जो स्कूल में, वो मेरे लिए रोज़ मूली लेकर के आया करती थी खेतों से उखाड़ करके, कि गुंजन मैडम को मूली पसंद है तो आप मूली खाना। तो वो उसने मुझे मूली दी। कई बार वो 2-3 ले आती थी, कभी 1 लाती थी। तो एक उसने बहुत बड़ी सारी मूली लाई, कहने लगी मैडम घर जाके खा लेना, कोई बात नहीं आज मैंने कहा इतनी थोड़ी खाऊँगी, कह रही घर ले जाओ, घर जाके खा लेना। और घर जाके जब मैंने वो मूली निकाली, वो बहुत बड़ी मूली थी और उसमें इतना बड़ा ओम लिखा होता है, एकदम क्लियर। मतलब यूँ नहीं कि मेरा वहम था, वही मूली मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई। मैंने कहा देखो कितना सुंदर ओम लिखा हुआ है, इतना बड़ा सारा ओम क्लियर एकदम। ये बेटे को भी दिखाई, तो बेटा कहने लगा मम्मी इसको तो है ना हम संभाल करके रखेंगे, कि इतना सुंदर ओम है, हम दिखाएँगे सबको, और इसको कभी हम इसको हम खाएँगे नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, जो खाने की चीज़ें होती हैं वो तो खाने के लिए होती हैं। ये तो भगवान हमें संकेत देता है। ये थोड़ी ना भगवान इसी के अंदर है, भगवान तो ऐसे हर चीज़ में होते हैं। लेकिन ये उन्हें हमें संकेत देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो ठीक है, ये तो प्रसाद है। तो वो किसी ने भी नहीं खाई, ना हस्बैंड ने खाई। बाई चांस ऐसे सोचा नहीं था कि नहीं खाना। हस्बैंड ने भी नहीं खाई, बेटे ने भी नहीं खाई, वो सारी मूली मैंने ही खाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे आसपास गुरुजी बहुत समय से, बहुत सालों से थे, लेकिन मैं उनसे दिल से कनेक्ट नहीं हो रही थी। और उसके बाद आश्रम जाने के बाद मैं फ़ोन पे भी उनके सत्संग सुनने लग गई थी, तब थोड़ा-थोड़ा कनेक्शन होने लग गया था। एक्चुअली थोड़ा नहीं, काफ़ी कनेक्शन होने लग गया था। लेकिन फिर जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया कि कुछ मैंने अपनी शैली में जब किसी का सत्संग सुना, उसमें था कि माँगो नहीं मन्नो, गुरुजी से माँगो मत, क्योंकि वो तो तुम्हें क्या दे सकते हैं और तुम्हें माँगना ही नहीं आता। हमारी क्या औकात है, हमारी तो बुद्धि इतनी सीमित होती है
कि हमें यही नहीं पता हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस समय क्या मिलना चाहिए, हमें नहीं पता। हम तो मूर्ख हैं, अपना भला भी नहीं जानते हैं, तो हमें माँगना ही नहीं चाहिए। और फिर जब मैंने ये सोचा कि जब मैंने पापा स्वरूप में मानती हूँ, मैंने अपने पापा से कभी भी कुछ नहीं माँगा। पता नहीं पापा इतनी रिस्पेक्ट की जगह पर थे मेरी लाइफ में, परमात्मा की जगह पर थे, लेकिन मैं उनसे कभी कुछ माँग ही नहीं पाई। फिर मैंने यही बात सोची, जब मैंने पापा से कभी कुछ नहीं माँगा, उनकी कभी चीज़ पे शक नहीं किया कि वो मुझे कब क्या देंगे, किस तरह से देंगे। बस ये पता होता था पापा जो करेंगे ठीक करेंगे। कभी भी कुछ माँगा नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ अपनी पसंद-नापसंद कभी भी नहीं बताई। तो वही मुझे गुरुजी के लिए लगा कि जब वो मेरे वो तो परम पापा है ना, परम पिता हैं, तो बस मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे कुछ भी माँगना नहीं है। नहीं तो मैं दिन-रात एक ही बात माँगती थी, गुरुजी मेरा ट्रांसफ़र कर दो, गुरुजी ट्रांसफ़र कर दो, मैं थक रही हूँ, आपको पता नहीं चल रहा मैं कितनी परेशान हूँ। मैं सारा दिन शिकायत करती थी। मैंने ये काम उनको सौंपा हुआ था। पहले मतलब मैंने शिवजी को सौंपा था। सावन में मैंने संकल्प लिया था कि हर दिन शिवजी को पंच स्नान कराऊँगी। तो मैं पंच स्नान कराया करती थी जब मैं बहादुरगढ़ में थी। तब मेरे को वहाँ कच्चा दूध मिलता था, लेकिन जब वसंत कुंज आई तो मुझे लगा यहाँ कच्चा दूध कैसे मिलेगा? यहाँ तो सब लोग थैली वाला दूध लेते हैं। लेकिन फिर मैंने शिवजी को बोला, मैंने कहा शिवजी आप नहीं चाहते क्या कि मैं आपको ऐसे अच्छे से स्नान करा सकूँ? ठीक है, थैली के दूध से करा दूँगी। लेकिन शिवजी ने मेरा अरेंजमेंट करवा दिया और मेरा नियम यहाँ भी नहीं टूटा। मुझे गाय का कच्चा दूध, देसी गाय का कच्चा दूध यहाँ पर भी नसीब हो गया और मैं यहाँ पर भी अब की बार 2 सावन के महीने थे, तो मैंने हर दिन शिव परिवार को मैं स्नान कराती थी, गणपति जी को भी, दुर्गा माँ को भी और शिवलिंग को, सबको स्नान कराया करती थी। तो फिर ये मेरा नियम अच्छा चला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जब भी मैं शिवजी को स्नान कराया करती थी, मैं हमेशा यही बोलती थी, मैंने कहा शिवजी देखो सब लोग है ना मेरा स्कूल में मजाक बनाएंगे, सब सोसाइटी में सब लोग क्या कहेंगे, सारे दिन जय श्री राम करती रहती है, मेरे किशु मेरे कृष्णा 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 करती रहती है, सब लोग क्या कहेंगे कैसी भक्त है जो भगवान इसका ध्यान नहीं रखते हैं। मैंने कहा मेरे लिए नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो कष्ट झेल लूंगी, लेकिन मेरे कृष्णा का नाम खराब होगा, मेरे राम का नाम खराब होगा कि वो अपने भक्तों का ख्याल नहीं रखते। मैंने कहा आपको ये काम करना है। पता नहीं, वैसे मैं हर चीज़ कृष्णा को बोला करती थी, लेकिन अब की बार मैंने शिवजी को ये बात कही। मैंने कहा ये काम मैं आपको सौंप रही हूँ, आपको ये काम कराना है। मैंने कहा देव तो सोए हैं अभी 4 महीने तक, उनको तो मैंने सुला दिया। मैंने कहा शिवजी आपको ये काम करना है ताकि मेरे कन्हैया का नाम खराब न हो। ये तो मैंने उनको कहा था और दिन रात मांगा करती थी। लेकिन जब मैंने ये सुना मांगो नहीं मन लो, तो बस दिमाग में ये बात बैठ गई, अब कुछ नहीं मांगना। अब भगवान जो करेंगे, जब करेंगे, जैसे करेंगे, सही करेंगे। अब भगवान जैसा भी चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं मैं कष्ट झेलूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो कष्ट झेल रही है मेरे कर्म है, मुझे ही, मेरा प्रारब्ध है, मुझे झेलना है और वो खुशी-खुशी झेलना है। मैंने सोचा ये तो मेरा ही डिसीजन है यहाँ आने का, ये करने का, तो मैं शिकायत किससे करूँ? कोई बात नहीं, भगवान जैसे रखेंगे, जाहि विधि राखेरम ताहि विधि रहिए। तो मैंने भगवान से कुछ भी मांगना बंद कर दिया। लेकिन गुरुजी से धीरे-धीरे इतना जुड़ाव होने लग गया कि शिवजी ही गुरुजी लगने लग गए मुझे और मन में एक इच्छा आई कि जैसे कि गुरुजी के स्वरूप का रूप। पहले तो मैंने सोचा ठीक है ईश्वर तो सब जगह होते हैं, तो ठीक है मेरे पास शिवलिंग है, मैं शिवलिंग को स्नान कराती हूँ, एक शिवजी की फ़ोटो भी है। तो मैंने कहा ठीक है क्या ज़रूरत है, हस्बैंड भी कह रहे कितनी फ़ोटोज़ रखोगी, क्या करोगी, सारा घर भर रखा है। तो मैंने कहा कि पता नहीं मेरे मन में इच्छा आ रही कि मैं क्योंकि गुरुजी एक मैसेज ऐसा आया तू मेरा स्वरूप ला, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास होना चाहिए। तो फिर मन में इच्छा आ गई, तो मैं एक दुकान पे चली गई खरीदने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा रहने दो, आश्रम से ले आना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो सोच के गई थी कि मैं लेकर के आऊँगी, लेकिन ये पता चला कि खरीदना नहीं चाहिए। ठीक है, आश्रम गए तो वहाँ पर भी वहाँ मुझे पता ही नहीं चला कहाँ से खरीदना है। किसी से मैंने पूछा नहीं, चुपचाप वहाँ से गए, निकल गए। तो ये नहीं पता था कहाँ से लेते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ से पूछते हैं, पता नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, मैंने कहा वहाँ तो कोई शॉप ही नहीं थी, वहाँ तो कुछ ऐसा था ही नहीं देने का। उनका कहाँ, कौन कहाँ देगा। तो हस्बैंड को भी समझ नहीं आया, मुझे भी समझ नहीं आया। तो उन्होंने अपनी मम्मी को कहा, मेरी सासू माँ को, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ़ोटो स्वरूप हैं। तो उन्होंने कहा मम्मी इसको फ़ोटो चाहिए हमें। तो मेरी सासू माँ कहने लगी अच्छा मैं दे दूँगी, तुम चिंता मत करो। तब तक वो अपने मायके गई हुई थी फरीदाबाद, वो यहाँ पर नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब मैं घर आऊँगी तो मैं तुम्हें स्वरूप दे दूँगी, खरीदना मत, खरीदते नहीं हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं इंतज़ार करने लग रही थी कि गुरुजी का कब आएगा।
तो फिर हम ही मम्मी को फरीदाबाद लेने के लिए गए वहाँ से। मैंने कहा मम्मी बहुत दिन हो गए आपको गए हुए वहाँ पर, अब आ जाओ, चलो अपने घर वापस आओ। तो हम लोग लेकर के आए। तो हमारा ये कार्यक्रम बना कि हम लोग फरीदाबाद से गुरुजी के आश्रम होते हुए जाएंगे और वहाँ लंगर प्रसाद खा के फिर वापस जाएंगे। तो पता नहीं मम्मी ने कैसा क्या प्रोग्राम बनाया, इतनी लेट हो गई। एक तो हम नहीं जा पाए, वो कार्यक्रम हमारा कैंसिल हो गया और हम सीधा यहाँ आ गए। फिर वही बात है, हस्बैंड भी नहीं माने और उन्होंने थोड़ा लेट कर दी, तो हस्बैंड कह रहे इतनी लेट हो गई, अब नहीं, सीधा घर जाना है। तो हमने सोचा ठीक है। अगले दिन हम वहाँ गए। सासू माँ कहने लगी कि हमने कहा मम्मी स्वरूप देने के लिए, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप दिया और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो मैं बहुत खुश हुई, लॉकेट स्वरूप मिला। लेकिन मन में ना मेरे यूँ हो गया, मैंने कहा मुझको फोटो स्वरूप नहीं दिया। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की जो इच्छा, ठीक है, ऐसे ही रख लूँगी मैं। तो मैंने अपने वो पर्स में लॉकेट स्वरूप रख लिया। मैंने पहना नहीं, मैंने कहा सब लोग कहेंगे किसी को क्यों दिखाने की ज़रूरत है, सब कहेंगे कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कृष्णा कृष्णा करती रहती है और भी गुरुजी कहेगी। तो मैंने उसको पहना नहीं, मैंने अपने पर्स में रख लिया। मैंने कहा किसी को दिखाने की क्या ज़रूरत है, सारे भगवान तो एक ही होते हैं, उसी सब उसकी चेतना के ही अलग अलग रूप हैं। हम उसे कुछ भी नाम दे दे, कैसे भी पुकार लें, है तो एक वही दिव्य ज्योति ही। तो मैंने उसको अपने पर्स में रखा। लेकिन संगत जी एक बात बताऊँ, मेरे साथ जो एक टीचर बैठती है, वो हैंडीकैप है, वो बहुत परेशान रहती है कई चीज़ों से। तो मेरे को पता नहीं कि उस पर दया आ गई। वो मुझे कह रही थी कि मेरा मन करता है कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले और मुझे तो कोई लेके नहीं जाएगा, मैं खुद जा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे मन में आया कि मैं वो स्वरूप उसको दे दूँ। मैंने सोचा ठीक है, गुरुजी तो मेरे मन में है ना, कि जैसे मेरे पापा मेरे मन में बसते हैं, ऐसे गुरुजी मेरे मन में बसते हैं, क्या ज़रूरी है कि उसी में रखना है। तो फिर मैंने वो स्वरूप उसको दे दिया। अब मेरे पास तो स्वरूप है नहीं, अब मैं क्या करूं। इच्छा थी मेरे पास स्वरूप लेने की, मन में दुख भी आया कि मुझे कहा था उन्होंने मैं दूंगी, तो मुझे लगा शायद वो इसी के देने की बात कर रही थी, और मुझे मिला नहीं। लेकिन देखो, गुरुजी को जो करवाना होता है अपने आप करवाते हैं। अगले ही दिन सोमवार को मेरी बहन ने कहा कि तुझे इतना अच्छा लगता है आश्रम जाना, तो मैं तुझे एक तरीका बता देती हूँ ताकि तुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, बार बार खर्चा भी नहीं लगाना पड़ेगा, तो बस से जाना, बस से आना। तो सोमवार को ही स्कूल से ही दीदी ने कहा कि तू वहाँ मेट्रो से मिलना मुझे, मैं आऊँगी और मैं तुझे बस का रास्ता बताऊँगी। और वो मेरे बेटे को लेकर के आ गई। हम लोग बस स्टैंड पे मिले और वहाँ से हम बस से चले गए। और वहाँ फिर मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी यहाँ पूछते हैं कहाँ मिलता है फोटो स्वरूप ऐसे। तो अभी तक तो हम किसी से पूछा नहीं थी। अब की बार हस्बैंड के साथ मुझे डर लग रहा था, मैं पूछूं क्या करूं कैसे। लेकिन दीदी के साथ तो मैं फ्री थी, तो मैंने वहाँ सेवादारों से पूछा कि हमें फ़ोटो स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने हमें बताया कि वहाँ बाहर मिलता है, जो एक अलग जगह बना रखी है। तो वहाँ पे जाकर के मैंने फ़ोटो स्वरूप ले लिया, मैं घर में लेकर के आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमारे घर आए, आप इसी तरह से आए, कोई बात नहीं, ये आपकी माया होती है कि मैंने चाहा दुकान पे गई लेने के लिए, वहाँ नहीं मिला, सासू माँ को बोला वहाँ नहीं मिला, लॉकेट स्वरूप आया, वो मैंने अपने आप ही किसी को दे दिया, लेकिन आप फोटो स्वरूप में मेरे पास आ गए। उन्होंने पूछा भी था कि आप कहाँ रखोगे, क्या करोगे। मैंने कहा मेरे पास कोई और नहीं है, इनको मैं मंदिर में बैठाऊंगी और जैसे हम डेली जोत करते हैं वैसे ही जोत करेंगे। वैसे तो अब तो हर दिन ही सत्संग होता है, हर बात ही सत्संग होती है, लेकिन मैं आखिरी सत्संग शेयर करना चाहूँगी, उससे मैं कंप्लीट करूँगी। 2023 में गुरुजी से कनेक्शन हुआ। 2023 में 2 + 2 = 3 यानी कि 7 नंबर। बहुत अच्छे वर्ष में गुरुजी से कनेक्शन हुआ और मैंने सोचा था कि मैं सत्संग पहले ही शेयर कर लूँगी, ये नहीं सोचूंगी कि भाई ट्रांसफ़र जब होगा तब। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सत्संग तो हर दिन ही हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी ट्रांसफ़र लिस्ट में आएगा तभी होगा, मैं पहले ही शेयर कर लूँगी। लेकिन गुरुजी ने मेरी बात रख ली, क्योंकि शुरू में मैंने ये सोचा था जब मेरा ट्रांसफ़र होगा तब सत्संग करूँगी, लेकिन बाद में मैंने अपने विचार बदल दिए। तो गुरुजी, एक मैसेज मेरे पास आया कि बेटा 7 तारीख से 2 दिन पहले ही तेनू सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया है मैंने, और उसी दिन ही मेरा ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ गया। अच्छा, एक बात इसमें रह गई संगत जी, आपको और बताती हूँ। एक मैसेज मेरे पास आया था 4 तारीख को कि
तैनू सेवा 3 तारीख को आया था, 3 जनवरी को, कि तैनू अपनी सेवा बख्शांगा। तो मैंने कहा मुझसे गुरुजी क्या सेवा करवाएंगे, वहाँ लोग क्या क्या सेवा करवाते हैं, उधर टॉयलेट में जाते हैं, पानी पिलाना और जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं वो सब चीज़ें। मैंने कहा मैं कौन सी सेवा करूँगी, कैसे करूँगी, मैं तो जब आश्रम जाती हूँ वहीं बड़ी मुश्किल से जाती हूँ, मेरे बस की तो है नहीं कुछ सेवा करना। कहा मुझे तो घर में डांट पड़ जाएगी, इतना मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर मैंने सोचा ठीक है, गुरुजी जब कह रहे हैं तो गुरुजी ही देखेंगे कि वो मुझसे क्या सेवा लेना चाहते हैं। तो सच में गुरुजी ने मुझे सेवा का मौका दिया। मेरी छोटी बहन आई और वो अभी तक गुरुजी के आश्रम नहीं गई थी। 2-3 बार हमने प्रोग्राम बनाया, लेकिन उसका बार-बार कैंसिल हुआ। अब की बार उसने खुद ही कहा कि दीदी मैं आऊँगी और मैं आश्रम जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी बहन को लेकर के जाना आश्रम। वो कह रहे इतनी ठंड में तुम लोग पागल हो गए हो, 4 तारीख को इतनी ठंड में। कह रहे मेरे को तो बिल्कुल हिलने का मन नहीं कर रहा, थोड़े बीमार भी हो रहे थे। फिर मैंने उनको बड़ी मुश्किल से मनाया। फिर मैंने कहा देखो फिर वो कैसे जाएगी, बहुत मुश्किल से हाँ हुई है ये, चलो 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 चलो। तो वो लेकर के गए छोटी बहन को। देखो सेवा का मौका गुरुजी ने अपने आप ही दे दिया। और इससे पहले हम जब भी जाते थे ना, तो कार पार्किंग वहाँ अलग से जो जगह बना रखी वहाँ होती थी, फिर हम शटल सेवा से जाते थे। कई बार मेरे दिमाग में आया कि थोड़ी सी दूर तो है, पैदल हम जा सकते हैं, लेकिन मैं हस्बैंड के डर के मारी बोलती नहीं थी कि एक तो पहले इतना ट्रैफिक, वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि छतरपुर तक पहुँचने में ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। 2-3 बार आता है ट्रैफिक जैम काफ़ी जगह पर, और उसके बाद भी गुरुजी के मंदिर जाने तक भी 3-4 बार बीच में वैसे जैम आता है। तो वो यही बोलते रहते हैं कि कितना जैम आता है, मंदिर तो बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है जाना, लेकिन रास्ते में इतना जैम, कितनी पहले निकलना पड़ता है, इतना पेट्रोल फूकना पड़ता है, इतना टाइम। वो बार-बार इन बातों पे थोड़ा परेशान होते हैं। लेकिन है ना तो वो इसलिए मैं शटल सेवा के लिए कुछ नहीं बोलती। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जैसे ये कहे वैसे चल लेते हैं। लेकिन जिस दिन मैं अपनी बहन को लेकर के गई, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि आज शटल सेवा कम है, कृपया पैदल चले जाएं जो जा सकते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है चल दो ना, क्यों लेट करना, पहले ही बहुत लेट होने लग रहे हैं, समय भी तो बचेगा, चलो चल देते हैं। और सब लोग मान गए तो हम सब लोग चल कर के गए। पहले मेरे हस्बैंड मजाक कर रहे थे, कह रहे कि देखो इन्होंने ज़्यादा बुरे कर्म कर रखे हैं जो इनको शटल सेवा नहीं मिली, हम तो हमेशा उस सेवा में ही जाते हैं और आज ही पैदल जा रहे हैं। मैंने कहा देखो हम भी तो पैदल जा रहे हैं उनके साथ। शायद गुरुजी ने ये सोच लिया कि अब इनकी ट्रैवलिंग बहुत हो गई है, अब इनकी ट्रैवलिंग में मैंने वैसे ही बोल दिया कि हम इतना ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो शायद हमारी गुरुजी आखिरी ट्रैवल करवा रहे हैं कि मंदिर तक पैदल चलोगे तो तुम्हें बाहर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और वापसी में भी ऐसा ही हुआ। हमने सोचा चलो वापसी में तो शटल सेवा में चले जाएं, तब भी उन्होंने बोला कि सेवा कम है, कृपया पैदल चले जाएं। तो हम वहाँ पर भी पैदल गए। पैदल चलने में इतना परेशान नहीं हुई, पर इसको मैं गुरुजी की माया बता रही हूँ कि देखो उसी अगले दिन 4 तारीख को हम गए थे, 5 तारीख को लिस्ट में मेरा नाम आ गया। उनका देखो गुरुजी ने इसलिए पैदल चलाया था कि अब तेरा बाकी चलना कम हो गया बेटा, पुत्र तू बहुत घूम लिए। थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलने लग गई हूँ मैं कि पुत्र तूने बहुत यात्रा कर ली, अब जो यात्रा होगी यहाँ तक की होगी, तेरे को नज़दीक का स्कूल दे दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे शिवजी भोले, सभी आत्माओं को सद्बुद्धि देना कि वो आपके मर्म को, आपके तत्व को जाने, आपके पास आए, आपके सानिध्य को पहचाने और सभी अच्छे मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलें, कभी कोई कुमार्ग का चयन न करे। सबको अपना संगत बना लो गुरुजी, सभी को अपनी संगत बना लो। इस कलयुग को ही सतयुग जैसा बना दो गुरुजी। सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत बहुत प्यारा था। आपने बहुत अच्छे से सारी बातें समझाई कि कैसे नई संगत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सत्संग जाकर सबको पहले कैसा लगता है, आपने वो बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि हर संगत यही सोचती है कि हम सत्संग में सत्संग अटेंड करें या फिर प्रसाद खाएं। इसलिए आपके सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। आपने स्वरूप के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया है। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी आप सबकी भी परेशानियां दूर कर दें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।